Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what is acrosomal reaction? Option A, the secretion of fertilizing and anti-fertilizing by mature ovum and sperm. 2 number में दिया हुआ it is the process of sperm activation in the mammal. 3 में है secretion of sperm and lysine which help to enter the cytoplasm of ovum through zona plasida. 4th में it is the fusion of genetic material of sperm and ovum. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा acrosomal reaction. So if we talk about acrosomal reaction then what it is, so होता क्या है कि एक बार जो sperm capacitated हो गया वो कैपेसिटेटेड स्पर्म क्या करेगा, उसमें होगा एक्रोजोमल रिएक्शन और इस एक्रोजोमल रिएक्शन के तहत ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा क्या, अपना वेरियस केमिकल्स को, किसमें, वेरियस केमिकल्स को रिलीज करेगा जो एक्रोसोम में प्रेजेंट है. अगर हम बात करें इन केमिकल्स को कलेक्टिवली क्या करते हैं, तो ये जो केमिकल्स है इनको कलेक्टिवली कहा जाता है स्पर्म लाइसिन्स. स्पर्म लाइसिन्स. अगर हम बात करें स्पर्म लाइसिन्स की तो मेनली 3 तरह के होते हैं. पहला जो होता है वो होता है हायाल्यूरोनिडेज. अगर बात करें ये किस पे काम करता है, ये काम करता है एग के फॉलिकल सेल्स पे. अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. ये किस पे काम करता है, ये कोरोना रेडिएटा पे काम करता है और उसको डिसॉल्व करता है. तीसरा जो होता है, तीसरा को बोला जाता है जोना लाइसिन. ये जो जोना लाइसिन होता है ये क्या करता है, ये जोना पेलेसुडा को डिसॉल्व कर देता है, इसको डिसॉल्व कर देता है. अगर हम बात करें एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए और क्या चाहिए होता है, तो इसके लिए चाहिए होता है ऑप्टिमम पीएच, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयंस की भी रिक्वायरमेंट होती है. अगर बात करें कैल्शियम आयन नहीं होगा तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा. सो अगर आगे बात करें तो क्या होता है कि जो ये एक्रोसोमल रिएक्शन होता है इसके कारण जो स्पर्म है इट गेट्स फ्यूज. सो स्पर्म गेट फ्यूज किसके साथ, विथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ताकि जो स्पर्म का कंटेंट है वो oocyte के अंदर जा सके. तो अगर हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस का बात करें तो पहला बोल रहा है सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया. तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, acrosomal reaction is the secretion of sperm lysine which help sperm to enter the cytoplasm of the ovum through किसके through the zona pellucida. क्यों, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जोना लाइसिन जो कि जोना पेलेसुडा को डिसॉल्व कर देता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सिक्रेशन ऑफ स्पर्म लाइसिन व्हिच हेल्प्स टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलेसुडा. अगर बाकी ऑप्शंस का बात करें तो पहला बोल रहा है सिक्रेशन ऑफ फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन बाय मैच्योर ओवम एंड स्पर्म. तो अगर बात करें फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन की तो इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन थ्योरी. इसको किसने दिया था, इसको दिया था FR लिली ने. इन्होंने क्या बताया था कि जो एग है यानी ओवम वो सिक्रीट करता है फर्टिलाइजिन और जो स्पर्म है वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है एंटी फर्टिलाइजर. इन दोनों में जो रिएक्शन होता है वो एग्लूटिनेट जब ये करवाता है तो इसके लिए ये किस लिए हेल्प करता है, ये एक दूसरे को रिकॉग्निशन में हेल्प करता है. सो ये एक्रोसोमल रिएक्शन है. दूसरा बोल रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स. तो ये भी गलत है क्योंकि प्रोसेस ऑफ स्पर्म को एक्टिवेशन को बोलते हैं कैपेसिटेशन. अगर चौथा बात करें तो इसमें बोल रहा है फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो इस प्रोसेस को तो फर्टिलाइजन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैम. इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो इसीलिए ये भी गलत ऑप्शन है. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.